हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट एजुकेशन हब, जहां पर हमारी ये जो पढ़ाई चल रही है वो क्लास 10th 11th 12th के मैथमेटिक्स से रिलेटेड चलती है। आज हम जो सीरीज आपके लिए लेके आए हैं वो क्लास 10th यानी 10वीं कक्षा की त्रिकोणमितीय सीरीज हम पढ़ेंगे, जिसमें कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का कंप्लीट स्टडी यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, हमें आज यहाँ पे क्या सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जब भी आपको त्रिकोणमिति से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपसे पॉजिटिविटी से उस क्वेश्चन को अटेंड करने की कि हाँ मैं इस क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट कर सकता हूँ, वो जो हमें एक एनर्जी मिलेगी वो आपको कॉन्सेप्ट सीखने से मिलेगी। और आज हम यही ट्राई करेंगे कि कॉन्सेप्ट सीखें, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको कैसे अप्लाई करते हैं, वो बनते कैसे हैं, मैं उनको खुद कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। हमारी खुद की क्रिएट की हुई जो चीज होती है ना, हम उसको भूलते नहीं है, जल्दी याद आता है। तो हम हर एक फॉर्मूले को खुद क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अब देखिए हमारा जो चैप्टर है ये त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है ना, ट्राइगोनोमेट्री, ये अपना चैप्टर नंबर 8 है। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 8वां चैप्टर है। ठीक है, अब आप देखो तो बच्चों, हर एक चैप्टर को पढ़ने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि चैप्टर हमसे क्या कहना चाहता है। ठीक है, अब देखिएगा, इसका नाम है त्रिकोणमिति यानी ट्राइगोनल मेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। इसमें त्रि का अर्थ होता है तीन, कोण तो कोण होता है, ये मिति का मतलब कोई भी आकृति, एक ऐसी ज्यामिति। ठीक है, अब आप मुझसे एक बात बताइए, मैथमेटिक्स में कोई एक ऐसी शेप का नाम बताओ जिसमें हम तीन कोण की बात करते हैं। त्रिकोण मतलब त्रिभुज, हम किस में पढ़ेंगे, त्रिभुज, यानी ये किसकी ओर इशारा कर रहा है, त्रिभुज की ओर। ठीक है, अब त्रिभुज की ओर तो चलो ठीक है मानी बात, लेकिन हमारा ये जो चैप्टर है त्रिकोणमिति, ये एक त्रिभुज का एक स्पेशल केस है। उसके बारे में हम इसके स्पेशल केस जिसका नाम है समकोण त्रिभुज, हम उसी के निर्दिष्ट पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज में। यानी सारा का सारा काम जो होगा वो समकोण त्रिभुज यानी राइट ट्राइंगल में होगा। किस में होगा, राइट ट्राइंगल में। ठीक है, राइट ट्राइंगल। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये जो समकोण त्रिभुज है हमारा राइट ट्राइंगल जो है, ये दिखने में कैसा होता है, इसमें क्या क्या चीज होती है। सबसे पहले हम इस समकोण त्रिभुज के बारे में छोटी से छोटी बातें जानेंगे। तो आप मुझे एक बात बताइए, यहां पर एक डायग्राम बनाया मैंने ऐसे, और दिखने में तो समकोण त्रिभुज ऐसा ही होता है, बिल्कुल होता है, जिसमें एक एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का एक एंगल होता है। अब एक बात बताइए, संपूर्ण त्रिभुज में 180 डिग्री होता है, ये अकेला 90 है, तो इसके बाकी बचे हुए दो कोणों का योग कितना होगा। जब ये अकेला 90 ले रहा है, टोटल 180 होता है, तो बाकी बचे हुए का योग 90 होगा, है ना, क्योंकि 90 और 90 180 होते हैं। तो इन जिन दो कोणों का योग 90 होते हैं उन्हें पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, पूरक। मान लीजिए कि ये पी क्यू आर है, क्या है, पी क्यू आर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, किसमें, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल Q का मान कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। ठीक है, और एंगल P और एंगल R इन दोनों का योग 90 डिग्री होगा। इसका मतलब एंगल P व एंगल R जो है पूरक कोण है बच्चों। कौन से कोण है, पूरक कोण। ठीक है, ये काम आएगी चीज, मैं आप बता रहा हूं। एक ऐसा प्रश्न भी है जो सिर्फ और सिर्फ पूरक कोण से मिलकर बना है, ठीक है ना, उसमें हमें पूरक कोण की परिभाषा पता होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इंग्लिश में। ठीक है, अब देखिए, अगर इन दोनों का योग 90 है तो जाहिर सी बात है कि P और R 90 डिग्री से छोटे छोटे एंगल होंगे, और जो छोटे छोटे एंगल होते हैं वो एंगल P एंड एंगल R दोनों के दोनों न्यून कोण है। क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। ठीक है ना, तो आप धीरे धीरे हर एक चीज को जान रहे हो उस त्रिभुज के बारे में, और हम हर एक चीज को बारीकी से पढ़ेंगे, कुछ भी चीज छोड़ेंगे नहीं। अब देखो बच्चों, इसमें तीन भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं, तीन। अब आप इन दो में से किसी एक कोण को आपको कुछ मानना पड़ेगा। देखिएगा, इस प्रश्नावली में हम किसी भी कोण को एक प्रतीक चिन्ह है थीटा, क्या है, थीटा।
अब इस थीटा से हम इसको पहचान करेंगे। कोण को किस में मानेंगे? थीटा। एक सिंबल है, एक प्रतीक चिन्ह है, तो मान लीजिए मैंने ये थीटा यहां पे मान लिया, तो इसका मतलब मैं किस एंगल की बात कर रहा हूं? पी एंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अब इसमें 3 भुजाएं, आप देखो कितनी भुजाएं हैं टोटल? 3 भुजा। इसमें सबसे बड़ी भुजा तो ये है जो कि ढलान में है, पी से लेके आर तक या आर से लेके पी तक ही एक ही बात है। ये जो भुजा है ना, ये ठीक 90 डिग्री के सामने है कि नहीं। इस भुजा को बोलते हैं कर्ण भुजा। क्या बोलते हैं? कर्ण भुजा, ठीक है ना। और थीटा के ठीक सामने वाली भुजा होती है लंब। क्या होती है? लंब। यानी 90 डिग्री के ठीक सामने कर्ण होता है, थीटा के सामने लंब होता है, ठीक है। और जो बच गई शेष भुजा है उसको क्या बोलते हैं? आधार भुजा। और कर्ण को इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेनियस। क्या बोला जाता है? हाइपोटेनियस। और लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और आधार को बोला जाता है बेस। और हम हिंदी मीडियम का ये बेस है स्पेशली, तो कर्ण को हम शॉर्ट में के से पढ़ेंगे, लंब को पढ़ेंगे एल से, और आधार को पढ़ेंगे ए से, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको एच से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको पी से और इसको बी से, ठीक है। तो ये सब चीजें लिख लेते हैं कि 90 डिग्री के ठीक सामने, 90 डिग्री के ठीक सामने जो भुजा होती है, ठीक है, सामने भुजा, वो कौन सी भुजा होती है? कर्ण भुजा, ठीक है ना। क्या कौन सी भुजा? कर्ण भुजा। और कर्ण को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? के से, ठीक है। और थीटा के ठीक सामने वाली कौन सी होती है? थीटा के ठीक सामने वाली भुजा वो क्या होती है? लंब भुजा। और लंब को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एल से, ठीक है ना। और जो शेष बच गई, अब देखो 3 भुजा होती है टोटल, उनमें से हमें कर्ण का पता चल गया, उनमें से हमें लंब का पता चल गया, तो कौन सी बची? आधार भुजा, ठीक है ना। तो शेष भुजा को हम क्या कहेंगे? आधार, ठीक है ना। शेष भुजा कौन सी हो जाएगी? आधार भुजा। और आधार को हम कैसे ए से रिप्रेजेंट करेंगे? वैसे बेस है तो बेस को हम बी से भी लिखते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं है बच्चों, ठीक है। ये था समकोण त्रिभुज का पूरा परिचय, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है। इन सारे समकोण त्रिभुज का हर एक चीज हमने इसमें लिख दिया है और हमने पढ़ा है, ठीक है ना। आपको इन सबको ध्यान में रखना है, इसी से आगे हमारा चैप्टर आगे चलेगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये अच्छे से दिख रहा हो, अगर नहीं दिख रहा है तो इसको जूम करो, वीडियो को पॉज करके नोट करो, अच्छे से नोट्स बनाओ बच्चों इसका। आप जितना अच्छे से नोट्स बनाओगे उतना ही अच्छे से पढ़ाई होगी। आप एक बार इनको नोट कीजिए, फिर मैं इसको देखो मिटाऊंगा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी वीडियो को रोकिए आप, फिर नोट करिए। हाँ जी बच्चों, अब आप मेरी बात सुनिए। हमने अभी क्या जाना बताओ? क्या हमने त्रिकोणमिति का अर्थ समझा? बिल्कुल समझा। क्या हमने ये जाना कि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में पढ़ी जाएगी? बिल्कुल पढ़ा। क्या समकोण त्रिभुज का पूरा परिचय आपसे मैंने करवा दिया? बिल्कुल करवा दिया। अब एक बात बताइए, अब बाकी है एक चीज और बाकी रह गई समकोण त्रिभुज में, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। एक बहुत अच्छी चीज इसमें रही है, देखना आप। अगर मैं आपको बात कहूं समकोण त्रिभुज में, किसमें? समकोण त्रिभुज में। अच्छा ये बताइए समकोण त्रिभुज का डायग्राम कैसे होगा? ऐसे होगा ना, बिल्कुल ऐसे होगा। ये 90 डिग्री मान लो, और यहां पर ये क्या है? थीटा है, ठीक है, थीटा है। इस थीटा के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है, और लंब का हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। 90 डिग्री के ठीक सामने सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण भुजा, जिसको हम नॉर्मली के से लिखेंगे। जो बच गई उसको आधार से लिखेंगे, और आधार का हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे? ए, ठीक है। यहां पर एक प्रमेय होती है, कितने बच्चों को यह नाम पता है? पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सी प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। और वो होती है कर्ण का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आधार स्क्वायर। क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर। और आधार पर जो लंब होता है उसका स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर। यानी दो भुजाओं के वर्गों का योग
तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है वो होता है पाइथागोरस प्रमेय, और जिसमें लागू हो जाता है वो त्रिभुज समकोण हो जाता है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, कर्ण का शॉर्ट फॉर्म हम के लिखेंगे, के स्क्वायर, आधार का स्क्वायर ए स्क्वायर, लंब का स्क्वायर एल स्क्वायर। तो इसको इस तरह से हम ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और एक खास बात बताऊं आपको, इसमें 3 भुजाएं हैं, आपको किन्हीं 2 का वैल्यू पता होगा, तीसरी का आपको पता लगाना है। अगर आपको के का पता लगाना है तो इनको जोड़ दो और इनका वर्गमूल कर दो, के आ जाएगा। अगर आपको ए का पता लगाना है तो इस एल स्क्वायर को पक्षांतरण करके इस तरफ भेज दो, फिर वर्गमूल करो। यानी 3 में से 2 का तो आपको पता होगा, तीसरे का आपको पता लगाना। ठीक है, बड़ा इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। वैसे शॉर्ट टाइम में इसको याद रखें तो देखो, के से के, ए से ए, एल, काल, क्या काल होता है ना, काल, तो ये काल बना लो आप, काल। ठीक है ना, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और ये सबसे बड़ी भुजा होती है ये। ठीक है, नोट कीजिए पाइथागोरस प्रमेय। और ये मान के चलिए, ये जो थ्योरम है ना, मैं जो यहाँ पे लिखा रहा हूं, आपके जितने भी सर्वसमीकाएं बनेगी इस प्रश्नावली में, जितने भी आपकी आइडेंटिटी बनेगी, जितने भी आपकी, ठीक है ना, जिसको हम ये कहेंगे कि वो सर्वसमीकाएं, वो सिर्फ इसी से बनेगी, सब के सब इसी से तैयार होगी वो। ठीक है ना, पहले आप इसको नोट करो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, ये वीडियो को रोक के नोट करना। इसके साथ ही मुझे मेरा एक क्वेश्चन का जवाब दो आप। ये मेरा क्वेश्चन है, सुनो। ठीक है, यहां पर है 30 डिग्री और ये ए बी सी, ए के सामने भुजा ए है, बी के सामने बी है, सी के सामने सी है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि इसमें सबसे पहले तो ये बताओ 90 डिग्री का कोण यहां पर है, चलो ठीक है, तो मैं ही बता देता हूं, और थीटा का मान यहां पे है, जो 30 डिग्री है ना वो थीटा है। ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताओ, इसमें लंब भुजा कौन सा है, आधार भुजा कौन सा और कर्ण भुजा कौन सा है, बताओ। इसमें लंब क्या है, आधार क्या है और कर्ण क्या है, बताओ जल्दी जल्दी। देखें, बताओ किसको पता है। ये थीटा है और थीटा के ठीक सामने कौन है, ए, और थीटा के ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब का मान कितना हो जाएगा, ए। ठीक है, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कौन सी है, ये 90 डिग्री, और 90 डिग्री के ठीक सामने बी है, तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, या जो भी मीटर है, और जो बच गया वो ए बी सी, सी क्या है यहाँ पे, आधार। अब आप कहोगे सर हर बार ये लंब नहीं होता बच्चों, डिपेंड करता है कि थीटा कहां पे है। तो आप समकोण त्रिभुज को थोड़ा सा गहराई से देखा करो कि थीटा कहां पे है। थीटा डिपेंड करेगा कि लंब कौन होगा, आधार कौन होगा और कर्ण कौन होगा। ठीक है, तो आप देखो इस तरह से आप समझोगे, इस पूरे को आप नोट करो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। वीडियो को रोक के नोट करो आप अच्छे से, जितने सुंदर अच्छे आपके नोट्स होंगे उतने ही अच्छे आपको समझ में आएगा, ये कंफर्म होता है। ठीक है, देखो भाई, देखो स्टूडेंट्स, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, अब मान के चलो हम मेनली हम एंटर करेंगे त्रिकोणमिति में। ठीक है ना, सबसे पहले मैं आपको एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं। आप कहोगे सर ये डायग्राम आपने 3 बार बना दिया है, जितनी बार बनाएंगे उतनी प्रैक्टिस होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 90 डिग्री का कोण, ठीक सामने कर्ण, ठीक है ना, ए बी सी ट्राइंगल है जिसमें बी 90 है, और ये मैंने थीटा मान रखा है, और थीटा के सामने वाली भुजा एल, और बच गया वो आधार है। ठीक है, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि इस लंब, कर्ण और आधार कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पे लंब भुजा के नीचे कर्ण भुजा लिखा, तो ये क्या आपको पता है, एक भुजा के नीचे दूसरी भुजा की लंबाई है, यानी ये लंबाइयों का अनुपात है कि नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि लंब और कर्ण का अनुपात है, ऐसे उसको उल्टा कर दूंगा तो क्या आएगा, k/l, है ना। ऐसे आप इस 3 भुजाओं को लेकर कितने अनुपात बना सकते हो, बताओ। इन 3 भुजाओं को लेकर आप कितने अनुपात बना सकते हो, वो आप 6 अनुपात बना सकते हो टोटल, 6 से ज्यादा नहीं बना सकते। कितने बना सकते हो, 6। कैसे, आपने एक बार k को l के साथ ले लिया गया, सुनो, आपके पास है k
एल ए, ठीक है। आपने एक बार किसको किसके साथ लिया, के को एल के साथ लिया पहला, फिर आप एल को ए के साथ ले लो दूसरा, तो 1 से 2 बन रहे हैं तो 2 से 4 बन गए, फिर आप के को और ए को ले लो, यानी पहले के एल को लिया फिर एल ए को लिया, अब के ए को ले लो। यानी देखिएगा, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको अनुपात बनाने, क्या बनाने, अनुपात, और आप अनुपात बना रहे हो भुजाओं का, तो सबसे पहले हमने एल के से बनाया, अब आप बनाओ आधार और करण से, तो आधार बट्टे करण, एक ये हो गया और एक इसका उल्टा हो गया, ठीक है, 4 बन गए। एक आप बना लो लंब और आधार का, ठीक है ना, लंब बट्टे आधार और आधार बट्टे लंब। अब देखो बच्चों, ये 6 जो अनुपात है ना, इनके अलावा आप कोई भी एक अनुपात नहीं बना सकते, क्योंकि भुजाएं 3 हैं तो 3 भुजाओं से अब 6 अनुपात बनाए जा सकते हैं। अब इन अनुपात को मैथमेटिशियन ने क्या किया कि ऐसे तो अनुपात पड़े रहेंगे तो बढ़िया नहीं लगेगा, इन सबको नाम दे दो, इन सब का क्या कर दिया, नामकरण कर दिया। वैसे इनका एक प्रॉपर ग्राफ बनता है। अब बच्चों, अगर ये अनुपात है वो भी समकोण त्रिभुज के भुजाओं का, तो इसे हमारे गणित की भाषा में बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या बोला जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्योंकि रेशियो तो ये खुद है, और रेशियो के बट्टा में देखो ऊपर भी लंबाई नीचे भी लंबाई, लंबाई से लंबाई कट गई, यानी इनका कोई भी मात्रक नहीं होता, इनकी कोई भी विमा नहीं होती है। पहले वाले को नाम दिया है साइन थीटा, क्या दिया है, साइन थीटा। दूसरे वाले को नाम दिया है कोस थीटा, क्या दिया है, कोस। तीसरे वाले को नाम दिया है टेन थीटा, ठीक है। और इनके उल्टे जस्ट है, जैसे साइन का उल्टा ये है, इसको बोला जाता है कोसेक थीटा, क्या बोला जाता है, कोसेक थीटा। कोस के उल्टे को बोला जाता है सेक थीटा, टेन के उल्टे को क्या बोला जाता है, कोट थीटा। यह आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ठीक है। ये प्रॉपर फॉर्मूले हैं किसी भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो कि एक थीटा से रिलेटेड है, और वो भी एक समकोण त्रिभुज में, ठीक है। अब इनको याद कैसे करें, उसका भी हमारे पास ट्रिक है। अब उसका क्या ट्रिक है, पहले तो आप इनको नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं, ठीक है ना। अब इनकी 100 ट्रिक कैसे बनाए कि हमें याद रहेगा। अब 100 ट्रिक बनाने के लिए मैं ना आपको एक ऐसे फनी फॉर्मूला लिखाऊंगा, उससे आप याद कर लोगे, ठीक है। चलो पहले आप इसको नोट करो। मेरे को जल्दी मिटाना होता है बच्चों, 10वीं क्लास के आप स्टूडेंट हो, तो आप क्या है कि थोड़ा इसको नोट करो अच्छे से, ठीक है ना, वीडियो को रोक के नोट करना। देखो बच्चों, आज हम आपको शॉर्टकट बता देते हैं, देखो कैसे है, कोई चीज का ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है वो, उसको आप याद रखोगे, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। मान लीजिए कि आज मान लीजिए क्या, आज मेरे भांजे का बर्थडे है, ठीक है ना, तो उत्कर्ष का बर्थडे है आज, मेरा भांजा है, तो उसको हैप्पी बर्थडे विश कर देते हैं, उसको उसके लिए केक बनाते हैं, उसके लिए एक केक बनाते हैं। देखो बच्चों, ये हमने केक बनाया, ठीक है। तो ये जो केक बनाया जो मैंने आज, इस केक को आपने 3 हिस्सों में बांट दिया। कितने हिस्सों में, 3 हिस्सों में बांट दिया। देखो बंटा हुआ है क्या, बंटा हुआ है। इस पर 3 जो हिस्से हैं, एल बटा के, ए बटा के, एल बटा ए, ठीक है। फिर से सुनो, लाल बट्टा कक्का, और लाल बट्टा कक्का जो पहली, इस केक की जो ये पहला जो हिस्सा है, पहली जो फाड़ी है ना केक की, उसको कहा जाता है साइन थीटा। क्या कहा जाता है, साइन थीटा। और बीच वाले से ए बटा के, उसको बोला जाता है कोस थीटा। और लास्ट में जो एल बटा ए, उसको क्या बोला जाता है, टेन थीटा। यह आपको समझना होगा, पहले वाले हिस्से को साइन, दूसरे को कोस, तीसरे को टेन, ठीक है। अब बाकी के जो 3 है वो इनके उल्टे होते हैं, ये इनके उल्टे होते हैं। और वो उल्टे कैसे होते हैं, वो भी मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, कैसे, सुनिएगा। आपने जलेबी तो खाई होगी सभी ने, खीर जलेबी सब खाते हैं,
खीर के साथ बढ़िया कॉम्बिनेशन बनता है जलेबी का, है ना। तो वो कितनों के मुंह में पानी आ गया। तो खीर में जैसे जलेबी को डुबो के खाते हैं, वैसे आप आज हम जलेबी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जलेबी से क्या याद रहेगा आपको खुद पता चल जाएगा, देखिएगा। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिखा साइन थीटा। क्या लिखा? साइन थीटा। यहाँ पे लिखा हमने कोस थीटा। यहाँ पर लिखा हमने टेन थीटा। यहाँ पर हमने लिख दिया कोट और सेक और कोसेक थीटा। ठीक है, ये मैंने सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात लिख दिए। मेरे साथ फिर से बोलो, साइन साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है ना। ऐसे आप थोड़ा इसको रिवाइज कीजिएगा। चलो जलेबी बनाना शुरू करते हैं। अब जलेबी का आपको पता ही है, फेर बनता है स्टार्टिंग से लेके, फिर एक फेर छोटा होता रहता है, छोटा छोटा लास्ट में जाके खत्म। ठीक है, तो साइन से शुरू किया, कोस एक में खत्म हो गई, फिर कोस एक से शुरू किया, कोस में चले गई, कोस से सेक में, सेक से टेन में, टेन से कोट में जाके फिर खत्म हो गई। क्या एक जलेबी जैसा घुमाव है? ठीक है। बनाते बनाते देखो हलवाई को क्या भूख लग गई, उसने आधी जलेबी खा ली, इधर वाला उसने खत्म कर दिया, पीछे वाला हिस्सा बचा है इसके। ठीक है, अब देखिएगा, वैसे जलेबी आपकी फ्रेम में आ रही है, देखते हैं। बिल्कुल आ रही है, ठीक है ना। अब देखिए, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक जलेबी जैसे बनी है ना। अब बच्चों एक बात बताऊं आपको, थोड़ा ध्यान से सुनना। इससे आपको 6 फॉर्मूले बनेंगे। कितने फॉर्मूले बनेंगे? 6। अब देखो, आप साइन का किससे संबंध है? यहाँ पे देखो, जलेबी से, कोसेक से, यानी साइन का फॉर्मूला कोसेक से संबंधित है। और वो कैसा संबंध है? उल्टा संबंध है। अगर साइन का उल्टा करेंगे तो कोसेक आ जाएगा, कोसेक को उल्टा करोगे तो साइन आ जाएगा। कोस का संबंध किससे है? सेक थीटा से। अगर आप सेक थीटा को उल्टा कर रहे हो तो कोस आ जाएगा, और कोस का उल्टा कर रहे हो तो सेक आ जाएगा। 4 फॉर्मूले हो गए, 2 इसके 2 इसके। टेन का संबंध कोट से, टेन का उल्टा कोट होता है, कोट का उल्टा टेन होता है। अब आपको पता ही नहीं चलेगा। 6 फॉर्मूले तो ऐसे सीख लिए, लंबकरण आधार के 6 वो हो गए, तो 12 फॉर्मूले आपने सीख लिए एक जलेबी रूल से। ठीक है ना, शॉर्ट ट्रिक है, कोई वैसे इसे रूल नहीं है, जलेबी मैं ऐसे बोलता रहता हूं। ठीक है, सुनिएगा ताकि आप लोगों को थोड़ा इजी लगे। अब सुनिएगा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, तो साइन का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटे कर्ण। ठीक है, वीडियो को अगर आप जूम करोगे तो ज्यादा क्लियर दिखेगा। कोस थीटा का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण। अच्छा, अगर ये लंब बटा कर्ण है तो इसका देखो नीचे कौन जा रहा है? कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इसका उल्टा होता है। एल बटा के का उल्टा क्या होगा? के बटा एल। ठीक है, आधार का कोस का होता है आधार बटा कर्ण, तो कोस का संबंध किससे है? सेक से। इसका उल्टा करो, कर्ण बटा आधार। ठीक है, ठीक है। टेन का फॉर्मूला क्या होता है? एल बटा ए। एल बटा ए, तो एल बटा ए। ठीक है, तो इसका उल्टा करो, आधार बटा लंब। बताओ कितने फॉर्मूले बनाए? 3 4 5 6। लाल बट्टा कक्का से 3 बने, तीनों को उल्टा करते हमारे पास नए फॉर्मूले बन गए। कौन किसका उल्टा होगा? ये जलेबी रूल से आप बहुत इजीली समझ सकते हो। साइन का संबंध कोसेक से है, इसलिए कोसाइन का उल्टा कोसेक होगा, कोस का उल्टा सेक होगा, और कोट का उल्टा टेन होगा। तो देखिएगा, ये आपके फॉर्मूले आ चुके हैं। ठीक है, अब देखो, पहले आप इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो इस चीज को, वीडियो को रोक के नोट करो। चलो नोट करो फटाफट। तो देखो बच्चों, अब आप ध्यान सुनो, फिर से हम कुछ फॉर्मूले लिखने की कोशिश करेंगे। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, जलेबी रूल से देखो, साइन किसका उल्टा? कोसेक का। कोस किसका उल्टा? सेक का। टेन किसका उल्टा? कोट का। देखो ये एक संबंध बन रहा है ना, इससे बड़ा ही मजेदार संबंध है। देखो, अगर आपको कोसेक का फॉर्मूला चाहिए तो कोसेक किसका उल्टा होगा? साइन का, यानी 1 बटा साइन थीटा।
ये आपका फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है, सेक किससे संबंधित रखता है? कोस से, यानी 1/कोस थीटा। फॉर्मूला नंबर 2। कोट टेन से रखता है तो कोट का आंसर हो जाएगा 1/tan थीटा। बोलो कोई दिक्कत है क्या? 3 फॉर्मूले बन गए आपके, बन गए। ऐसे ही आप साइन थीटा को क्या लिख सकते हो? 1/कोसेक थीटा। ठीक है, कोस को लिख सकते हो आप 1/सेक थीटा, और टेन को लिख सकते हो आप 1/कोट थीटा। बताओ कितने फॉर्मूले आपने समझे भाई? 6 फॉर्मूले आपने अभी तक याद कर लिए। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप ये जलेबी बनाओगे तो आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि कौन किसका उल्टा होता है। और इस चीज को मैं क्या नाम देता हूं? जलेबी बनाओ सूत्र बनाओ, जलेबी बनाओ सूत्र पाओ। ठीक है, ये आपको समझना होगा। चलिए नोट कीजिए फटाफट ये 6 फॉर्मूले, अच्छे से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो को रोक रहा हूं मैं, ठीक है, आप नोट करो। आप भी वीडियो को पॉज करके फिर नोट किया करो, मुझे आगे बढ़ना होता है बच्चों, बार बार करना नहीं पड़े आपको। हाँ जी बच्चों सुनो, अब तक हमने क्या जाना? साइन जान लिया, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, सब के बारे में जान लिया। कौन किसका उल्टा होता है, लाल बट्टा कक्का कैसे बनते, सारा कुछ हमने सीखा। अब सुनो आप मेरे प्यारी सी बात, अब मैं आपको 2 सूत्र और बना के दिखाऊंगा। कितने? 2 सूत्र। फिर हम पढ़ेंगे सर्वसमीकाएं। ठीक है, अब देखिए कैसे पढ़ेंगे 2 सूत्र। आप मुझे एक बात बताइए, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लाल बट्टा कक्का से लंब बटा करण। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा करण। और कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा करण। भाई आप मुझे एक बात बताइए, साइन थीटा लंब बटा करण होता है, कोस थीटा आधार बटा करण होता है। अगर मैं इसका इसमें भाग दूं, साइन में कोस का भाग दूं, तो देखो इसको क्या लिखेंगे? एल बटा के, इस भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे, इस भिन्न को उल्टा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? उल्टा। उल्टा करेंगे तो के बटा ए, तो के से के कट गया भाई, के से के कट चुका है, के से के कट गया तो एल बटा क्या बचा? ए। एल के बटे में कौन आ गया? ए आ गया। तो एल के बटे में जैसे ए आया तो ये बन गया टेन का फॉर्मूला। अब बताइए लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, खुद बताइए आप इनमें से। ये हमारा साइन है, ये हमारा कोस। अब बताओ ये ऐसा कैसा टेन नहीं है क्या? यानी जब मैं साइन में कोस का भाग दूंगा तो किसका फॉर्मूला बनता है? टेन थीटा का। यानी आप ये समझिए कि साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ये आपको समझने की जरूरत है। साइन बटा कोस क्या होगा? टेन थीटा होगा बच्चों। ठीक है ना, साइन बटा कोस टेन थीटा। अब देखिएगा याद कैसे रखेंगे। अच्छा, इसका उल्टा, टेन का उल्टा कौन होता है? जल्दी बताओ। कोट थीटा होता है। और इसका उल्टा करेंगे तो ऊपर चला जाएगा कोस और नीचे आ जाएगा साइन। ठीक है, साइन बटा कोस टेन होता है, कोस बटा साइन कोट होता है। ठीक है, टेन का उल्टा कोट होता है, ये आप समझिएगा। ठीक है ना, सुनो तो इसको याद कैसे कराऊंगा। सुनो, टेन थीटा का फॉर्मूला, ठीक है ना, सबसे पहले किसका नंबर आता है? साइन का, उसको सबसे पहले लिख दो। ठीक है, दूसरे नंबर पे कोस आता है और उसके लगा दो बीच में बट्टा, यानी साइन कोस के बीच में बट्टा, तो क्या बन जाएगा? टेन। और टेन का उल्टा कौन होता है? कोट थीटा, यानी कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये आपको 2 फॉर्मूले और याद करने हैं। ठीक है, इनको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलो फटाफट नोट कीजिए इनको, वीडियो को रोक के नोट कीजिए आप। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब इस क्लास में हमने यहां तक क्या सीखा उसका रिवाइज कर लेते हैं। चलो ठीक है ना, 10वीं क्लास है ये अपनी, मतलब 10वीं कक्षा की ये जो क्लास चल रही है ना, उसमें हम इसमें त्रिकोणमिति में 2 पार्ट बनाएंगे। आज वाला पार्ट में था अनुपात वाले फॉर्मूले, कल वाले में होंगे सर्वसमीकाएं, और फिर हमारे कंटिन्यू जितने भी अपने बुक के जितने भी क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन आपको मैं दूंगा। ठीक है ना, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे। अब एक बात है, रिवाइज कर लेते हैं। चलो जल्दी से रिवाइज करते हैं, फटाफट बना लेते हैं जलेबी। जलेबी रूल से देखो ये सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। साइन कोस, टेन कोट,
और सेक और कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। साइन का सीधा संबंध होता है कोसेक से, कोस का होता है सेक से, टेन का होता है कोट से। ठीक है, ये होता है लंब बटा कर्ण, ये होता है आधार बटा कर्ण, और ये होता है लंब बटा आधार। टेन कोट का उल्टा होता है तो ये आधार बटा लंब, से कोस का उल्टा होता तो कर्ण बटा आधार, कोसेक साइन का उल्टा होता तो कर्ण बटा लंब। ठीक है, कोसेक 1 बटा साइन होता है, सेक 1 बटा कोस होता है, कोट 1 बटा टेन होता है, टेन 1 बटा कोट होता है, कोस 1 बटा सेक होता है, साइन 1 बटा कोसेक थीटा। देखो एक ही डायग्राम में सारे फॉर्मूले, वो भी जलेबी रूल से, साइन को कोसेक में, कोस को सेक में, टेन को कोट में, सारा बन गया। अच्छा, टेन थीटा को पहले लिखो साइन, फिर लिखो कोस, और बीच में खींच दो बटा। ठीक है, कोट पहले लिखो कोस, फिर लिखो साइन, और उसके बीच में खींच दो बटा, यानी बीच में बटा आना बहुत जरूरी है। ये देखिए आप, ये सारे फॉर्मूले आपके तैयार हो चुके हैं, पके पकाए फॉर्मूले हैं बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आज जितना भी सीखा हमने वो सारा कुछ यही सीखा है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो ये मान के चलो आपके पर्सनालिटी के क्वेश्चन तो आपको कहीं भी कोई भी टच करे। एक चीज ये हो रहा है, पाइथागोरस थ्योरम और याद कर लो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब बच्चों इससे रिलेटेड हमारे जो 3 सर्वसमीकाय के जो फॉर्मूले है ना, वो हम कल नई क्लास में सीखेंगे। ठीक है ना, तो आज हमने ये जो कुछ पढ़ा इसको आप एक साथ नोट कर लो, और हम फिर कल पढ़ेंगे सर्वसमीकाएं तीनों, उसके बाद में हम चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये सेशन बड़ा ही अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, और जो कुछ भी समझ में नहीं आए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अदरवाइज आपका जो भी कोई डाउट हो उसमें लिख सकते हो, हम करवा देंगे। ठीक है ना, डाउट्स आने एक स्टूडेंट की पहली पहचान होती है। पढ़ाई करेंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा इसका मतलब आप कुछ पढ़ रहे हो। अगर आपको सारा कुछ समझ में आ रहा है इसका मतलब ऐसा भी नहीं होता। हाँ, समझ में आ रहा है अच्छी बात है, मान लो कि आपको डाउट आ रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि हाँ आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है ना, तो मिलेंगे हम नई क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और हर एक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, बाय।